हेलो एवरीवन, हम लास्ट वीडियो में थे पावर ऑफ सेट्स के बारे में। अभी नेक्स्ट हम लेके जाएंगे टॉपिक पे यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन की बात करें तो यूनियन में होता क्या है कि दो सेट दिए हों, अगर मान लो कि एक सेट दिया ए, ये सेट ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4। दूसरे एक को सेट की बात करें, इस सेट में दिया बी, इसमें दिया 4 5 6 7, ऐसे दिया, वो दो सेट दिए हुए हैं ए और बी। हमने दोनों की यूनियन करनी है, तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट को कंबाइन करना। कंबाइन करने में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो ए में भी प्रेजेंट होंगे और बी में भी प्रेजेंट होंगे, उनको कंबाइन करके जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे यूनियन। और इसका सिंबल जो होता है मैंने बताया ऊपर, ए यूनियन बी होता है। तो मैं डेफिनेशन की बात करूंगा थोड़ी देर के बाद। ए यूनियन बी के अंदर हम करेंगे क्या? दोनों को कंबाइन करेंगे। 1 2 3 4, ये सेट ए के एलिमेंट है। बी के एलिमेंट कितने दिए? मतलब 5 6 7। आपने बोला कि 4 दोनों में था, एक में क्यों लिखा? तो सेट की डेफिनेशन के हिसाब से एलिमेंट रिपीट नहीं होते, दैट इज व्हाई 4 नहीं आया। तो डेफिनेशन को देखेंगे फिर से हम लोग। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which are belongs to A, either A or B or both in A and B। जब दोनों में प्रेजेंट होंगे या दोनों में से किसी एक में भी प्रेजेंट होंगे, वो यूनियन के अंदर आएंगे और यूनियन को डिनोट करेंगे A यूनियन B से। इसका मतलब हम दोनों सेट को कंबाइन करने जा रहे हैं। कंबाइन करना है मतलब यूनियन हो गया जी। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग, उसमें आएगा इंटरसेक्शन। ये भी ऐसा ही है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? सपोज एक सेट दिया A 1 2 3 4 और बी एक को सेट दे दिया, इसके पास एलिमेंट है 3 4 5। मैंने दोनों की इंटरसेक्शन करनी है, तो इंटरसेक्शन को डिनोट करेंगे ए, ये यू की तरह होता है पर उल्टा यू यहाँ पे आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे? तो डेफिनेशन को देखेंगे, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो डेफिनेशन में बोथ वर्ड आया, तो दोनों में प्रेजेंट होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। तो बताइए कौन से एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है? फर्स्ट इज 3 भी है, 3 यहाँ पे 3 वहां पे, 4 भी है, 4 यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये इंटरसेक्शन में आएंगे। मैं जब भी आपसे पूछूंगा इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो आप बताएंगे इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, दोनों में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज एक और डेफिनेशन की, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? तो ए सेट दिया मान लो 1 2 3 और बी सेट दे दिया, कितना होना? बी सेट दे दिया 4 5 6, और मैं तुम्हें कहता हूं इसके कॉमन एलिमेंट ढूंढे, पर आप देखिए उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ए में जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है और बी में जो एलिमेंट है ए में नहीं है। इसकी इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूं तो इसकी इंटरसेक्शन जो आएगी 5 आएगी। तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि अगर दो सेट उसमें कुछ भी कॉमन ना आए, ऐसे सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो देखिए डेफिनेशन पे क्या लिखा है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो आएगी, डिफरेंस की बात करेंगे कि डिफरेंस मतलब माइनस ही आ गया ना। तो सपोज कर लो ए दिया 1 2 3 और बी दे दिया 3 2 4 5, 3 2 4 लिख लिया, कुछ भी लिख लो इसमें। मैं बात करता हूं ए माइनस बी की, तो डिनोट कैसे करेंगे? ए माइनस बी ऐसे करेंगे। जब कुछ बुक वाले कहते हैं कि ए माइनस बी ऐसे लिखते हैं, भाई दोनों ठीक है जी। और ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए के वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट होंगे लेकिन बी में नहीं किए होंगे। जैसे 1 वहां पे नहीं गया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 वहां पे गया हुआ 2 माइनस हो गया, 3 वहां पे गया 3 माइनस हो गया। दैट इज कॉल्ड ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? खाली 1 ही आएगा। ए माइनस बी की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो क्या डेफिनेशन बनी कि अगर ए और बी दो सेट दिए गए हों तो इसको डिनोट करते हैं ए माइनस बी से। और इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए which do not belongs to B। A के वो एलिमेंट जो B में प्रेजेंट नहीं होंगे वो आएंगे A माइनस B में। तो अगली डिफरेंस में चलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये डिफरेंस से ही रिलेटेड है। सिमेट्रिक डिफरेंस ये क्या होता है? पूरा डिफरेंस की तरह ही है। इसको डिनोट करेंगे A डेल्टा B से। तो मैं पहले एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कर लो A दे दिया मैंने, कितना दे दिया 1 2 3, और B ले लिया मैंने, कितना ले लिया? B ले लिया मैंने यहाँ पे, कितना ले लिया? 3 2 4। और मैं आपसे पूछूं A माइनस बी निकालो। A माइनस बी तुमने अभी सीखा। A माइनस बी में कौन से एलिमेंट आए? A के वो एलिमेंट जो B में नहीं गए। जैसे 1 वहां पे नहीं गया हुआ 1 आ जाएगा, 2 नहीं गया तो 2 भी आ जाएगा, 3 वहां पे गया 3 माइनस हो गया। ऐसे मैं कहता हूँ B माइनस ए निकाले, तो B माइनस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? B के वो एलिमेंट जो A में नहीं गए।
तो 3 यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हो गया, 4 नहीं गया, 5 नहीं गया, तो 4 माइनस 5, 4 और 5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि a माइनस बी में a के वो एलिमेंट आए जो b में ना जा सके, तो 1 और 2 आ जाएगा। b माइनस a में b के वो एलिमेंट आए जो a में ना जा सके, तो जैसे 3 यहाँ चला गया, 3 माइनस हो गया, रहने देंगे। b माइनस a में कौन से आएंगे, b के एलिमेंट, तो ये b माइनस a के एलिमेंट जो आए 4 और 5 आए। और मैं तुम्हें कहने लगा था a डेल्टा b निकालो, तो a डेल्टा b की डेफिनेशन को देखें, तो देखिए डेफिनेशन में क्या कहा गया कि a और b दो सेट दिए गए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b इज डिनोटेड बाय a डेल्टा b एंड द सेट ऑफ a माइनस b यूनियन b माइनस a। इट मींस a डेल्टा b जो होता है वो a माइनस b यूनियन b माइनस a होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो a माइनस b में कौन से एलिमेंट आए थे, 1 2, और b माइनस a में कौन से एलिमेंट आए थे, वो आए थे 4 5। इन दोनों की यूनियन करनी है तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, तो आएगा 1 2 4 5, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर हमने क्या किया, अगर आप देखें तो सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट किया सबसे पहले a डेल्टा b से, और a डेल्टा b की डेफिनेशन जो बनी वो क्या बनी, a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो दोनों तरफ से डिफरेंस हुआ, a का b के साथ, b का a के साथ, उनको जो कंबाइन करके बना उसको बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या यहाँ तक बात क्लियर है जी? तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जानने के लिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मुझे शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।